हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीपीएम ललितपुर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। एक्चुअल में लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, और कब किन किन कंडीशंस में स्टूडेंट्स एक्चुअल में लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, एंड कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी स्पेशल पॉइंट पर फंक्शन किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स, उन सब चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। स्टूडेंट, लिमिट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, इसके अलावा स्टूडेंट्स एमएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और अगर बात करें स्टूडेंट्स बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में जहाँ पर हम रिमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका भी ये एक पार्ट है। तो इन सारे सिलेबस में स्टूडेंट्स, अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तब भी स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं लिमिट और कंटिन्यूटी की। एक्चुअल में ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम बेसिक फंडा समझेंगे एक्चुअल में लिमिट क्या होती है और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स हम 11th 12th में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स एक्चुअल में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट्स स्टूडेंट्स। लिमिट्स दो टाइप की होती है, एक तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स, हमें पता है राइट हैंड लिमिट क्या होती है। राइट हैंड लिमिट को स्टूडेंट्स अगर हम लिखें तो उसको लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। हमें पता है ये होता है एफ एक्स की जगह स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट में हो जाता है ए प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच। स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी राइट हैंड लिमिट, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाए कि कोई लिमिट है स्टूडेंट्स वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी स्टूडेंट्स, तो लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाए, अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड लिमिट है। और अगर ये इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच के, मीन्स स्टूडेंट्स अगर राइट हैंड लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमसे कंटिन्यूटी पूछी जाए स्टूडेंट्स की एक्चुअल में कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस की जो स्पेशल स्टूडेंट्स ये तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी स्टूडेंट्स इस कंडीशन में। लेकिन अगर स्टूडेंट्स साथ में से पूछा जाए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूटी के स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, साथ में स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हमें फंक्शन की वैल्यू जो एफ एक्स दी हो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स इस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स। मीन्स कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कोई फंक्शन तब कंटिन्यूअस होता है जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो और साथ में पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ये लिमिट उस वैल्यू के इक्वल हो जाए, तब स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स हमारा वो कंटिन्यूअस होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्चुअली लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है वो समझ में आया होगा, कंटिन्यूटी एक्चुअल में क्या होती है वो समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको एक्चुअल में समझेंगे कि एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई, एफ एक्स दे के रखा है स्टूडेंट्स हमें एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज लेस देन 2। स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है जब एक्स 2 से छोटा है। फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें 4 दे के रखी है 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे के रखी है जब एक्स ग्रेटर देन 2 है, ये स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है एक्चुअल में। अब स्टूडेंट्स हमें पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू 2 पर स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू 4 दे के रखी है। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 2 पर स्टूडेंट्स हमें फंक्शन की वैल्यू 4 दे के रखी है। तो इसी पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमें चेक करना है फंक्शन एक्चुअल में कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसकी कंटिन्यूटी एक्चुअल में स्टूडेंट्स चेक करने के लिए हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी इसकी एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। इस
इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो स्टूडेंट्स, और वो फंक्शन की वैल्यू हमें 4 दे के रखी है और वो अगर 4 के इक्वल होती है तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। इसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसको f a प्लस h। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं f a प्लस h। इसको स्टूडेंट्स आगे अगर मैं ठीक से लिखूँ तो f h टेंड्स टू 0 और फंक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख दूँ एफ एक्स इज इक्वल टू दे के रखा है हमें एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स फंक्शन एक्स स्क्वायर दे के रखा है हमें, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे के रखी है। अगर मैं एफ एक्स की जगह a प्लस एच रखूँ तो यहाँ पे भी मुझे a प्लस एच रखना पड़ेगा और स्टूडेंट्स a की जगह स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू 2 दे के रखी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स 2 प्लस एच और स्टूडेंट्स x की जगह पे हम 2 प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिमिट पुट कर देंगे स्टूडेंट्स h टेंड्स टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स जो हमारी राइट हैंड लिमिट निकल के आती है, राइट हैंड लिमिट निकल के आती है वो स्टूडेंट्स हमारी 4 निकल के आ जाती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाता है स्टूडेंट्स 2 माइनस h, क्योंकि a की जगह हम जो वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जिस पर हमें कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है वो 2 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 माइनस h आया। यहाँ से स्टूडेंट्स हम निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ एक्स हमें दे के रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 माइनस एच पुट किया तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ से 4 निकल के आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए हमारी जो राइट हैंड लिमिट हमें राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स जो हमने निकाली और लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स जो हमने निकाली, राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 4 निकल के आई। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और इस लिमिट की जो वैल्यू स्टूडेंट्स आई 4 वो स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पर 4 है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और ये फंक्शन पर जो वैल्यू है उसके इक्वल है, तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो फंक्शन होता है गिवन फंक्शन स्टूडेंट्स जो दिया है वो कंटिन्यूअस होता है। तो स्टूडेंट्स हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज इक्वल टू एफ ए या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं f2, तो हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 पर ये जो गिवन फंक्शन है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।